वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आगे का पार्ट जो हमारा लेजर का हमने कंटिन्यू रखा था, वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज अपने इस टॉपिक में। पहला तो देखेंगे हम एक्टिविटी 3 जो हमने पिछली बार देखा था, एक्टिविटी 1 उसको सॉल्व किया था। इस बार हम देखेंगे एक्टिविटी 3 और उसके बाद हम लेके जाऊंगा मैं आपको ट्रायल बैलेंस की तरफ कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और क्यों उसकी ज़रूरत बनती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्टिविटी 3 की तरफ। आई होप आप लोगों ने बुक्स में एक्टिविटी 3 क्या है वो देखा ही होगा। उसमें एक सम दिया हुआ है और उसमें बोला गया है कि ये इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट है, ड्यू टू सम रीज़न ऑफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम ये बुक्स इनकम्प्लीट रह गया है। इन द बुक्स ऑफ मनीष मिस्टर महेश का अकाउंट है और उसके बारे में हमें एक लेजर मिस्टर महेश का लेजर भी दिया गया है और उसमें 3 क्वेश्चन मार्क हमारे लिए छोड़े गए हैं। एक तो है 25 मार्च का जो कि डेबिट साइड पे है और 2 है क्रेडिट साइड पे 6 मार्च का और 31 मार्च का। हमें क्या बताया गया है उस सम में, आउट ऑफ द गुड्स सोल्ड टू मिस्टर महेश ऑन 3rd 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय हिम ऑन 6th मार्च। चलिए पहले देखते हैं 6 मार्च के लिए हमें क्या एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क हमारे पास है और उसके बारे में हमें कुछ जानकारी भी दी गई है। उसमें क्या कहा गया है कि 10% माल रिटर्न कर दिया है। जो माल आपने खरीदा था 3rd मार्च को, जो आपने सेल किया था 3rd मार्च को, मिस्टर महेश को जो सेल किया गया था 3rd मार्च को, उसमें से 10% माल रिटर्न कर दिया गया ऑन 6th मार्च। तो हमें देखना पड़ेगा पहले 3rd मार्च में क्या एंट्री हुई थी। आप देख सकते हो 3rd मार्च को सेल अकाउंट एक लेजर एंट्री की भी गई है जिसमें अमाउंट लिखी गई है 60,000। तो मिस्टर महेश को आपने कितने का माल सेल किया था, 60,000 का, और उसमें से रिटर्न कितना आया है जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है 10%। तो मैंने आपको बताया था 10% निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, 60,000 के लास्ट जीरो पे अपना एक हाथ रख दीजिए तो कितना बन जाएगा वो अमाउंट, 6,000। तो कितना हो गया उसका अमाउंट, 6,000। यस, 10% रिटर्न यानी 6,000। तो हमें एक आंसर मिल गया है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो अपने सॉल्यूशन में कि गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर महेश सेल रिटर्न वर्थ ₹6,000 और इसका एक वर्किंग नोट बना दीजिए 60,000, उसका 10% माइनस कीजिए तो अमाउंट आ जाएगा 6,000। सो ये एक हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं हम 25 मार्च के रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री की तरफ। तो हमें तो उसकी लेजर की टोटल दी गई है नीचे 1,62,000। आप देख सकते हो दोनों साइड वो बैलेंस मैच किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लेजर की टोटल तो 1,62,000 है और आप देख सकते हो डेबिट साइड में हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है। यानी क्या, उस क्वेश्चन मार्क का फिगर और ऊपर के सारी फिगर सारे पकड़ेंगे तो उसकी अमाउंट आनी चाहिए 1,62,000। अगर आप उसकी टोटल करोगे क्वेश्चन मार्क की छोड़ी हुई फिगर को छोड़ के जो बचे हुए फिगर है 64,000, 60,000, 5,000, 31,000, अगर आप उसकी टोटल करोगे कैलकुलेटर पे या आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी अमाउंट आप देख सकते हो इट इज़ 1,60,000। यानी क्या, हमारे पास 2,000 शॉर्ट पड़ रहा है टू बैलेंस द लेजर। तो इसका भी आंसर आपको आ गया 1,62,000 माइनस 1,60,000 यानी 2,000। ये लिख लीजिए। अब आपका हो गया डेबिट साइड 1,62,000 टोटल कंप्लीट। तो आप अपने ट्रांजैक्शन में लिख सकते हो कि गुड्स रिटर्न टू मिस्टर महेश परचेज रिटर्न वर्थ ₹2,000 और इसका वर्किंग नोट में बना लीजिए आप लेजर टोटल 1,62,000 प्लस कर लीजिए सारे टोटल ऊपर के 2,000 के ऊपर के जो आता है 1,60,000। तो 1,62,000 माइनस 1,60,000 यानी बैलेंस आपका बच गया 2,000। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी और लेजर का बैलेंस टैली हो गया। अब देखते हैं राइट साइड यानी क्रेडिट साइड का बैलेंस जो 31 मार्च को पूछा गया है हमें बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाने के अभी हम आपको पता है कि इसकी टोटल कितनी है 1,62,000 क्रेडिट की भी आपके पास ऊपर के सारे फिगर्स है। अगर आप उसकी टोटल करोगे तो वो आ जाएगी 1,57,000, 6,000, 9,000, 3,000, 24,000, 3,000 और 85,000। इसकी टोटल कीजिए तो उसकी टोटल आएगी 1,57,000 और हमें क्या करना है 1,62,000 माइनस 1,50
1,57,000 करना है, तो जो बैलेंस बचता है वो अमाउंट होती है 5,000 की। तो ये आप लिख दोगे तो आपका ये क्रेडिट साइड भी बैलेंस मैच हो गया, यानी आपके जो पूछे हुए क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन मार्क वो तो कंप्लीट हो गए। अब हमसे और भी कुछ पूछा गया है उस सब में। राइट डाउन द जर्नल एंट्री फॉर द पोस्टिंग डेट 22 मार्च एंड 31 मार्च। हमें 2 जर्नल एंट्रीज पूछी गई है। हम जब जर्नल एंट्री करते थे, जर्नल से हम लेजर पोस्टिंग करते थे। अब इस समय हमें करना क्या है, रिवर्स करना है। लेजर पोस्टिंग से हमें जर्नल पे जाना है। तो पहले आप ये तो देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 22 मार्च को क्या लेजर पोस्टिंग हुई है। आप देख सकते हो 22 मार्च को 2 एंट्री की गई है, बाय बैंक अकाउंट 24,000 एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 3,000। यानी क्या, आपने मिस्टर महेश को 3,000 का डिस्काउंट दिया है और उनसे हमें पैसे आए हैं 24,000। यानी क्या, अभी आपकी इसकी जर्नल एंट्री करनी होती है। अगर आपको जर्नल एंट्री कैसे करते हो आप, अगर पैसे आए होते बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर महेश अकाउंट, वही हमें जर्नल एंट्री लिखनी है यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। आप देख सकते हो इसकी पोस्टिंग जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, मिस्टर महेश क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट साइड में लेजर के पोस्टिंग करते हैं बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट। सेम चीज़ वाइस वर्सा आप देख सकते हो। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री फ्रॉम द लेजर पोस्टिंग टू जर्नल एंट्री, रिवर्स एंट्री। अब देखते हैं 31 मार्च की एंट्री। हमने 5,000 की अमाउंट निकाल ली है। अगेन हमारे पास एक एंट्री क्या बोली गई 31 मार्च को कि 85,000 अकाउंट में पैसे आए बैंक अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड आया 5,000। सेम ऊपर वाली एंट्री का ही एकदम डुप्लीकेट एंट्री है, जस्ट फिगर बदली गई है। क्या करना है हमें, अभी इसकी एंट्री अगर पैसे आए होते तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट दिया है तो क्या करते हैं हम, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट हमारा एक्सपेंसेस है, और टू मिस्टर महेश, क्योंकि मिस्टर महेश ने हमें पैसे दिए हैं। तो सेम एंट्री यहाँ पे आप लिख सकते हो, बस डेट डाल दीजिए और लिख दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर महेश अकाउंट, और नीचे नरेशन दोनों के एंट्री के नीचे लिख दीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं सॉल्व करना है, बस आपको एक चीज़ की याद रखनी है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। तो ऐसे सम अगर एग्जाम में आए तो फटाफट सॉल्व कर सकते हो, टाइम भी कम लगता है और मार्क्स भी पूरे मिलते हैं। दोस्तों, इसमें हमें एक और चीज़ पूछा गया है कि इज मिस्टर महेश डेटर और क्रेडिटर ऑन 31 मार्च। मैंने आपको ऑलरेडी रूल बताया था, अगर बैलेंस डेबिट साइड में हो तो क्या करना होता है और अगर क्रेडिट साइड में हो तो क्या करना होता है। आप इस सब में देख सकते हो कि दोनों का बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, यानी दोनों की टोटल 1,62,000 हो गई है, यानी ये लेजर ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। इसका मतलब क्या, ये ना हमारे डेटर है ना हमारे क्रेडिटर है, नील बैलेंस है। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो मिस्टर महेश is neither a debtor neither the creditor as on 31st March as his account is already settled as on 31st March। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। इस तरह से आप एग्जाम में लिख दीजिए और आपको पूरे आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ये ऐसे सम सॉल्व करवाने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ, जो कि है लेजर के आगे का एक्सटेंशन ट्रायल बैलेंस। क्या होता है ट्रायल बैलेंस वो बताऊंगा मैं आपको, और उसके बाद उसके फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या टेक्स्ट बुक क्या कहती है ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट और लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। यानी क्या, ट्रायल बैलेंस हमारे जितने भी लेजर हम बनाते हैं, आपने देखा हम कितने अलग अलग लेजर्स बनाते हैं, कैश अकाउंट का लेजर, महेश अकाउंट, डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, एक्सपेंसेस का अकाउंट, इनकम का अकाउंट, सारे एब्स्ट्रैक्ट जिसका भी जो बैलेंस बचता है हमारा लास्ट में, अगर नील बैलेंस बचता है तो वो भी बैलेंस जीरो होता है, अगर नील नहीं तो डेबिट होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है, जो हमने पहले देखा है। तो उस सब का एब्स्ट्रैक्ट हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। और ट्रायल बैलेंस हम स्पेसिफिक डेट का बनाते हैं, नॉर्मली ईयर एंड का बनता है, दैट इज ऑन 31 मार्च, जब हम अपने बुक्स क्लोज करते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं।
लेकिन कोई कोई कंपनी क्वार्टरली, मंथली या हाफ ईयरली भी बनाती है, तो आप ऑन स्पेसिफिक डेट्स उसके ट्रायल बैलेंस बनाए जा सकते हैं। शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स, इसमें हमें दिखाया जाता है कौन से अकाउंट को डेबिट बैलेंस है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है। जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एज एंड नीड पर द बिजनेस, मैंने जैसे आपको बोला कि ये ईयर एंड में बनाया जाता है, या फिर आपकी अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है मंथली क्वार्टरली की, तो आप उस हिसाब से बना सकते हो। जब जब आपकी बैलेंस शीट बनती है, जब जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो आपको ये फॉलो करना है कि आपके लेजर से पहले ट्रायल बैलेंस बने और ट्रायल बैलेंस से आगे के आपके फाइनल अकाउंट्स। और टू असर्टन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपका अगर ट्रायल बैलेंस दोनों का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस मैच होता है, यानी टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट मैच होती है, तो आप समझ सकते हो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से लिखे गए हैं। एटलीस्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो है, और कोई एरर, सिर्फ अरिथमेटिकल एरर तो आपके बुक्स में नहीं है, और दोनों बैलेंस मैच है और लेजर मैच है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था जर्नल और डेबिट, जर्नल जब हम करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, यानी डेबिट की और टोटल और क्रेडिट की टोटल मैच होनी चाहिए। जब हम लेजर में आते हैं तो लेजर को हमें बैलेंस करना होता है, जितना बैलेंस बचता है उतना कैरी फॉरवर्ड या बॉट फॉरवर्ड करना पड़ता है, और यही बैलेंस आगे जाके ट्रायल बैलेंस में आते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस अगर टैली होता है तो आपका जर्नल से पोस्टिंग लेजर में भी करेक्ट है, और लेजर से ट्रायल बैलेंस में भी करेक्ट है, ये भी हम करेक्ट बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कौन से प्रकार के ट्रायल बैलेंस होते हैं। टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस, जनरली दो टाइप के ट्रायल बैलेंस होते हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मैं बता दूं आपको कि बहुत कम यूज़ होता है या फिर रेयरली यूज़ होता है, और इसका ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अ लेजर, यानी आपके टोटल, आपके लेजर में जो भी डेबिट, जो भी आपने लेजर बनाया है उसकी टोटल ली जाती है डेबिट साइड की, वो लिखी जाती है डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में। और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ लेजर, यानी आपके लेजर के क्रेडिट साइड में जितना भी बैलेंस, जो भी आप टोटल करते हो उसकी बैलेंस लिखी जाती है। दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट जनरली यूज इन प्रैक्टिस, मैं आपको आगे बताऊंगा और ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखी जाती है। आपको सिर्फ इतना जानना है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस अगर आपको पूछा जाए तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में हमें टोटल लिखना है डेबिट साइड का डेबिट साइड में, और टोटल लिखना है क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में। इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसलिए ये यूज़ भी कम होती है। हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मली वो है नेट ट्रायल बैलेंस। नेट ट्रायल बैलेंस यानी क्या, ओनली बैलेंस ऑफ ईच लेजर इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नेम, जो भी नाम दिया गया है, उस जो भी आपके लेजर का नाम है उसका सिर्फ लेजर में सिर्फ क्या बोलते हैं हम, नेट फिगर ली जाती है। नेट फिगर यानी क्या, आपका जो भी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो आप डेबिट बैलेंस ले लेते हो, या फिर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस ले लेते हो। अगर डेबिट बैलेंस है तो आप लेजर के डेबिट साइड में लिखते हो, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखते हो, और आपका फिर टोटल लिया जाता है ट्रायल बैलेंस का। दिस इज़ जनरली प्रैक्टिकली यूज्ड, हम इसे ही यूज़ करने वाले हैं आगे भी। मैं आपको जब सम्स लूँगा तो और एक्सप्लेन करते जाऊँगा। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। दो मेथड है, वर्टिकल और जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो कि ऊपर से नीचे तक सब एक जगह लिखे जाते हैं, या हॉरिजॉन्टल और लेजर और हॉरिजॉन्टल और लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। हॉरिजॉन्टल यानी क्या, एक ही लाइन में जर्नल और लेजर का डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है। मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यूटिलिटी, आपको ये समझना होगा ट्रायल बैलेंस की यूटिलिटी क्या है, यानी क्या ट्रायल बैलेंस किस लिए यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, शो द बैलेंस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी लेजर में बैलेंस है आपका, उसका डिफरेंस जो भी है आपका डेबिट या क्रेडिट, वो वहाँ पे लिखी जाती है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि आपकी अरिथमेटिकल एरर तो कहीं नहीं है आपके बुक्स लिखने में, वो करेक्शन आप ट्रायल बैलेंस से चेक कर सकते हो। और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, यानी क्या ट्रायल बैलेंस से ही आपके आगे के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती है। दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ वर्टिकल और जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में
कैसे लिखा गया है। जर्नल, जैसे हम जर्नल एंट्री लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। उसी तरह से हमें यहाँ पे सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, इस तरह से हम लिख लेते हैं। और हर बैलेंस, हर लेजर का बैलेंस, जो भी बैलेंस हो, मैंने आपको बताया था कैश हमेशा डेबिट या जीरो बैलेंस हो सकता है, तो कैश को डेबिट बैलेंस में लिख लिया। उसके बाद सेल हमारा क्रेडिट होता है तो सेल का क्रेडिट बैलेंस चला गया। लोन आपने लिया हुआ है तो आपका क्रेडिट है, यानी आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो ये आप देख सकते हो वर्टिकली आप सब चीज़ें एक के नीचे एक लिखते चले जाते हो, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, उस सीक्वेंस में आप लिखते जाते हो, इसीलिए इसे वर्टिकल ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है। और आप देख सकते हो दोनों की टोटल, डेबिट साइड की एंड क्रेडिट साइड की, इट शुड बी ऑलवेज टैली। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारा जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब दिखाता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल और लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। ये मोरलेस आप लेजर अकाउंट जैसा बनाते हो वैसा ही होता है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, सीरियल नंबर, क्रेडिट ऑफ पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। अब आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड हमारा डेबिट होता है, राइट साइड हमारा क्रेडिट होता है। लेजर में भी वही हम रूल फॉलो करते हैं। तो जितने भी बैलेंसेस, जितने भी लेजर के बैलेंस डेबिट होंगे वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हो कैश को डेबिट बैलेंस था तो सिर्फ कैश लेफ्ट साइड में लिखा गया है और उसकी टोटल नीचे ली गई है। और आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में जिन लेजर्स का बैलेंस क्रेडिट है उसे हम क्रेडिट साइड में, राइट साइड में लिखते हैं, यानी सेल अकाउंट, लोन अकाउंट, जो जितने भी लेजर्स के बैलेंस क्रेडिट है हमने राइट साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिख दिया है और उसकी टोटल हमने नीचे ले ली। और आप देख सकते हो दोनों की टोटल मैच होती है, डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल। यही हमें ध्यान रखना है हमारा लेजर से पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस करते समय। मैं आपके टेक्स्ट बुक के सम आगे के टॉपिक में आपको लेके आऊँगा और आपको और एक्सप्लेन करते जाऊँगा। आई होप आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ में आई होगी और हम जल्दी ही आपके लिए आगे का सम लेके आएंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। क्या आपको टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन की चिंता सता रही है? क्या आपको इस बात की चिंता है कि आप एग्ज़ाम के पहले अपना पोर्शन किस तरह से रिवाइज कर सके? तो यह है उसका सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए नोट्स एंड गाइड, जो आपकी टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन को तो सॉल्व करेगा ही, साथ में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और इसमें आपको मिलेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सम्स जो आपको एग्ज़ाम के कुछ मिनटों पहले रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए आपका नोट्स एंड गाइड तो क्लिक कीजिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे और पाइए आपकी खुद की कॉपी।